सोचिए, अगर एक गरीब औरत की गोद में ऐसा बच्चा आ जाए जिसकी वजह से उसकी जिंदगी ही नहीं पूरी दुनिया बदल जाए। बहुत समय पहले मक्का शहर में आम रिवाज था कि बच्चे को जन्म के बाद कुछ सालों के लिए गांव की औरतों को दूध पिलाने और पालन पोषण के लिए दिया जाता था। इसका कारण यह था कि गांव की हवा साफ होती थी और बच्चे स्वस्थ, मजबूत और साफ सुथरी भाषा बोलना सीखते थे। उसी दौर में हजरत आमिना रजियल्लाहु अन्हा के यहाँ एक प्यारे बेटे का जन्म हुआ, वही जो आगे चलकर पूरे संसार के लिए रहमत बने, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गांव की औरतें मक्का आईं ताकि बच्चों को गोद ले जा सकें। उनमें एक औरत थी, बीबी हलीमा सादिया। वे गरीब थीं, उनका परिवार तंगहाली में था, उनका ऊंट कमजोर था, गधा धीरे धीरे चलता था और दूध पिलाने के लिए उनका अपना दूध भी बहुत कम था। इस वजह से हर औरत अमीर परिवार के बच्चों को लेने लगी और अनाथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। बीबी हलीमा के दिल में कुछ हुआ। उन्होंने कहा, मैं क्यों खाली लौट जाऊं, चलो इस बच्चे को ले लेती हूं। जैसे ही उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया, उनके दिल में सुकून उतर आया। उन्होंने दूध पिलाया और अजीब बात यह हुई कि उनका दूध इतना बढ़ गया कि न सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि उनका अपना बेटा भी पेट भरकर पीने लगा। फिर जब वे अपने गधे पर वापस चलीं, तो वहीं धीमा चलने वाला गधा इतनी तेज चलने लगा कि काफिला हैरान रह गया। घर पहुंचते ही उनके जानवरों में बरकत होने लगी। बकरियां खूब दूध देने लगीं और धीरे धीरे उनका घर खुशहाली से भर गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी हलीमा के घर में बड़े होने लगे। वे बहुत मासूम, सच्चे और सुंदर थे। सब उनसे बहुत मोहब्बत करते। हलीमा और उनका परिवार उन्हें अपनी आंखों का तारा मानते। ये बरकत और रहमत उनकी जिंदगी भर साथ रही और बीबी हलीमा अक्सर कहती, मोहम्मद को लेने के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। ये बच्चा बहुत बरकत वाला है। इस तरह अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से ही रहमत और नूर का जरिया बना दिया। बीबी हलीमा और उनका परिवार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करने लगे। वे उन्हें अपना ही बेटा समझकर पालते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ सुथरे रहते, कभी झगड़ा नहीं करते और उनके चेहरे पर एक नूर, रोशनी दिखाई देता। गांव के बच्चे अक्सर खेलते खेलते शरारतें करते, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच्चाई और अच्छाई की बात करते। जब भी वे बाहर खेलते तो आसमान से बादल उनके ऊपर साया करते ताकि धूप की गर्मी उन्हें न लगे। यह देखकर लोग हैरान रह जाते। एक दिन का वाकया बहुत मशहूर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूध भाइयों के साथ खेल रहे थे कि अचानक दो फरिश्ते सफेद कपड़ों में आए। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धीरे से लिटाया, उनका सीना खोला और दिल को निकाल कर धोया। उन्होंने उसे झमझम के पानी से साफ किया और फिर वापस रख दिया। बच्चों ने यह देखा तो डर गए और भागकर बीबी हलीमा को बताया। वे दौड़कर आईं तो देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ उनके चेहरे पर थोड़ी सी सफेदी सी झलक रही है। यह देखकर बीबी हलीमा और उनके शौहर समझ गए कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि अल्लाह का चुना हुआ नूर है। कई साल गुजर गए। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग 4 या 5 साल के हुए तो बीबी हलीमा उन्हें वापस मक्का ले आईं। उन्होंने सोचा कि अब वे अपनी असली मां हजरत आमिना के पास रहें, लेकिन हलीमा का दिल भारी था। उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि वे बार बार रोने लगती। विदाई का वह पल बहुत भावुक था। बीबी हलीमा अक्सर कहा करती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं, उनका होना ही बरकत है। इस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन बीबी हलीमा की गोद में बरकत, रहमत और मोहब्बत से भरा हुआ गुजरा। बीबी हलीमा ने जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी मां हजरत आमिना के हवाले किया तो उनका दिल बहुत भारी हो गया, मगर वे जानती थीं कि अब यह बच्चा अपनी असली मां के पास रहेगा।
कुछ समय बाद हजरत आमिना अपने छोटे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर यसरब, आज का मदीना गई। वहां उन्होंने रिश्तेदारों से मुलाकात की, लेकिन वापसी में एक बड़ा दुखद हादसा हुआ। हजरत आमिना का अबवा नाम की जगह पर इंतकाल हो गया। सोचिए, कितनी छोटी उम्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाथ हो गए। पहले पिता फिर मां भी इस दुनिया से चली गई। अब उनका सहारा उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब बने। वे अपने पोते से बहुत मोहब्बत करते थे, हर जगह उन्हें अपने साथ रखते, यहां तक कि काबा के पास बैठने की इजाजत सिर्फ उन्हें देते। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो दादा भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब उनके चाचा अब्बू तालिब ने उनकी परवरिश की जिम्मेदारी ली। अब्बू तालिब गरीब थे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से बढ़कर चाहते थे। बचपन से ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अनोखी खूबियां नजर आती हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी का हक नहीं मारते। लोग उन्हें अल अमीन यानी सच्चा कहते हैं और ईमानदार कहने लगे। जब वे जवान हुए तो व्यापार करने लगे। उनका व्यापार इतना ईमानदारी और भरोसेमंद तरीके से चलता कि हर कोई उन्हें अपना माल सौंप देता। धीरे धीरे उनका नाम मक्का में फैल गया। यही वह दौर था जब अल्लाह ने उन्हें नबूवत, पैगंबरी के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। जंगली शेर इंसान की नहीं सुनता, मगर अल्लाह के नबी के हुक्म पर कैसे सर झुका देता है। आइए इस अजीब और ईमान अफरोज वाक़ये को सुनते हैं। बहुत पुराने ज़माने की बात है। अरब के तपते हुए रेगिस्तान में लोग सफ़र किया करते थे, कभी काफिले में, कभी अकेले। सफ़र आसान नहीं होता था। रेत के तूफान, प्यास और जंगली जानवर हमेशा डराते रहते। एक बार का वाक़या है। कुछ मुसाफिर लोग जंगल से गुजर रहे थे। रास्ता बहुत सुनसान था। अचानक झाड़ियों से एक बड़ा और ख़तरनाक शेर निकल आया। शेर की दहाड़ गूंजी तो सब लोग कांप गए। कुछ लोग भागने लगे, कुछ डर के मारे वहीं खड़े रह गए। सबकी आंखों में सिर्फ मौत का डर था। उसी वक़्त अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद उस तरफ से गुजरे। आपने देखा कि लोग घबराए हुए हैं और शेर रास्ता रोके खड़ा है। नबी बिल्कुल भी नहीं घबराए। आपका दिल अल्लाह पर भरोसे से भरा था। आप धीरे धीरे शेर की तरफ बढ़े और नरमी से आवाज़ दी, ऐ अल्लाह की मखलूक, ये रास्ता इंसानों के लिए आसान कर दो, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। ये कहते ही सबकी आंखों के सामने हैरत अंगेज मंजर हुआ। वो खतरनाक शेर जो अभी दहाड़ रहा था, अचानक शांत हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया, जैसे इज्जत में सजदा कर रहा। फिर आराम से किनारे जाकर बैठ गया। लोगों ने ये मौजज़ा देखा तो दंग रह गए। जो शेर इंसानों को चीर सकता था, वो अल्लाह के नबी के हुक्म से बिल्ले की तरह आजिज हो गया। लोगों के दिल और भी मजबूत हो गए कि सचमुच हज़रत मोहम्मद अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं, क्योंकि सारी मखलूक़न, इंसान, जिन्न, दरख्त, यहाँ तक कि जंगली जानवर भी आपके हुक्म को मानते हैं। जब शेर रास्ते से हटकर बैठ गया तो काफिले के लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। अब उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि यकीन और मोहब्बत थी। लोग आपस में कहने लगे, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। जिन्हें जंगली शेर भी पहचान ले और उनका हुक्म माने, वो ज़रूर अल्लाह के नबी हैं। कुछ लोग जो पहले ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने उसी वक़्त कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह का नबी किसी ताकतवर इंसान की तरह नहीं, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं, जिनकी इज्जत पूरी कायनात करती है। शेर कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा, फिर धीरे धीरे जंगल की तरफ लौट गया। उसके जाने के बाद सबके दिलों में इत्मीनान और शुक्र का जज्बा पैदा हुआ। जब काफिला शेर के डर से सुरक्षित होकर आगे बढ़ा तो सब लोगों ने हज़रत मोहम्मद के चारों तरफ घेरा बना लिया। हर किसी की ज़बान पर एक ही बात थी, सुभान अल्लाह, ये तो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, वरना कौन है जो जंगल के बादशाह शेर को चुप करा सके। कुछ लोग जिन्होंने पहले इस्लाम को सिर्फ सुना था मगर यकीन नहीं किया था, अब उनके दिल खुल गए। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए हैं। इस तरह उस सफ़र में कई लोग मुसलमान हो गए। शेर की वफादारी किस्से में ये भी आता है कि जब काफिला रवाना हुआ तो शेर कुछ दूरी तक पीछे पीछे चलता रहा, लेकिन उसने किसी को तंग नहीं किया।
लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो भी नबी की हिफाजत के लिए साथ चल रहा हो। फिर जब काफिला आबादी की तरफ पहुंचा तो शेर जंगल की तरफ लौट गया और गायब हो गया। अगर आप उस काफिले में होते और अपनी आंखों से शेर को नबी के हुक्म मानते देखते तो आपके दिल पर क्या असर होता? 2. इस किस्से से आपने सबसे बड़ी सीख क्या ली? 3. क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा वाकया देखा है जब अल्लाह की मदद बिल्कुल अचानक मिल गई हो? 4. आपको क्या लगता है आज हम अपने ईमान को मजबूत करने के लिए कौन सा छोटा कदम उठा सकते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे भी ऐसी इस्लामी कहानियाँ और मोज़िज़े आप तक पहुँचते रहें।